हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रीडिंग में लेके आ गई हूँ जहाँ पे हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो जो मेजर मेजर चेंज आपकी लाइफ में अभी आ रहा है या हो रहा है, वो चीज़ वो क्या है, कहाँ पर मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। दूसरा, उस चेंज को मैं क्लैरिफाई करूँगी एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो उसके लिए मैं अपनी ये दोनों क्वीन ऑफ मून ओरेकल डेक एंड द मून एंड स्टार टैरो डेक को मैं यूज़ करना चाहती हूँ। अगर इसके अलावा और कोई स्पेसिफिकेशन मैसेजेस आएंगे तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए मैं अपनी रेगुलर टैरो डेक को यूज़ करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस रीडिंग। सो अब देख लेते हैं कि कहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पे मेजर चेंज हैं जो आपकी लाइफ में अभी चल रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट द मेजर चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जो भी यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस अभी चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई ओनली वांटेड वन और ये आ चुका है चेंज। सो एक्सट्रीम लेवल के चेंजेस आपकी लाइफ में चल ही रहे हैं। कुछ यहाँ पे मुझे कुछ शैडो साइड्स दिख रही हैं, कुछ क्लिनजिंग यहाँ पे चल रही है, कुछ डीएनए पैटर्न में जो कुछ चेंजेस हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। सो रूट चक्रा क्लिनजिंग यहाँ पे हो रही है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को यहाँ पे ब्रेक कर दिया जा रहा है। प्लस यहाँ पे मेजर 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 अवेकनिंग आपकी लाइफ में चल रही है। ओके, सो आई थिंक ये टॉपिक ही ऐसा है, मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, मेजर चेंज इन योर लाइफ, राइट। सो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ये भी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस चेंज को होने से रोक रहे हो या आप टेंशन ले रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड होगा कि नहीं होगा, ओवर थिंकिंग की प्रोसेस हो रही है, बिकॉज चेंजेस आर हैपनिंग एंड बदलाव क्या है, बदलाव या परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। यहाँ पे इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश है जो आपको यहाँ पे करनी है। मुझे क्लियर ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। 3 cards please, angels please guide me। 3 cards मेजर सिचुएशन में क्या हो रहा है वो मैं अपने हिसाब से लूँगी। फर्स्ट आई विल पिक देम अप एंड देन आई विल क्लैरिफाई इट। द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। ओके। सेकेंड, नंबर 9, strength. And the third card is 2 of wands, which is planning. ओके, सो इन तीनों कार्ड्स को मैं अपनी टैरोट राइडर्स डेक से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ प्लीज़। थैंक यू सो मच। सो ये तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी लाइफ में 2 पाथ्स ओपन हो रहे हैं। सक्सेस के जैसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, नहीं, आपको बहुत ही स्पेसिफिक यानी कि ग्रोथ के लिए, बदलाव के लिए पर्टिकुलरली 2 ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। ओके, मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। Okay. Okay. Thank you so much. I'll take both the bottom of the deck. यहाँ पे है King of Wands, Passion, and यहाँ पर है 4 of Swords. Okay. So now what is actually the outer situation in your life is
जहाँ पे आप इमोशनल स्टेबिलिटी आपको जहाँ पे नहीं मिल रही थी, वहाँ पे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। जहाँ पे आपको लगता था द मेन पीपल, द मेन कैरेक्टर्स ऑफ योर लाइफ आर गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। एंड आपको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है। सी, जब आप किसी एनवायरनमेंट में रहते हो, ठीक है, यहाँ पे जो स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है इज़ लाइक जब आप किसी पर्टिकुलर नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट में रहते हो और वहाँ से आपको चेंज करके ऐसे एनवायरनमेंट में डाला जा रहा है जहाँ पे आपको अपनी सोल फैमिली मिल रही है। ओके, सो अभी तक आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, आपने डिवाइन को प्रे किया है, डिवाइन से मिले, आपने अपने आप को समझने की कोशिश की है। देर वॉज सर्टन टाइम्स जहाँ पर आप ऐसे डीप विचार में गए हो। मे बी इट्स अ नाइट टाइम, यू आर डीपली थिंकिंग, रात में जब हम अकेले होते हैं अपने बेड पे और वी आर डीपली थिंकिंग लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू, व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड यू। तो ऐसे कुछ डीप चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड किया है मीनवाइल। ओके, एंड वो अब आपको स्ट्रेंथ, अब जब वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आपके सामने आई है, जब डीपली आपने बहुत सारी चीज़ों को सोचा है, समझा है, अपनी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को अंडरस्टैंड किया है, सो नाउ angels are with you, they are supporting you, the universe is helping you to get this change, upgrade your DNA system, upgrade your family या genetic patterns जो भी हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए आपको वो choose, you are the chosen one, what I can see here is you are the chosen one, and आपको वो यहाँ पे strength provide करी जा रही है with the help of angels। आपको वो king energy में यहाँ पे भी किंग ऑफ वैंस है एंड यहाँ पे भी किंग ऑफ वैंस है, तो किंग ऑफ वैंस ट्वाइस आया है। दैट सिंपली मीन्स आपको अपनी पैशनेट एनर्जी में, क्रिएटिव एनर्जी में, जहाँ पर ओके यहाँ पे रेड एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिवाइन का एक प्रहार है। आपके कुछ ओल्ड ऐसे थॉट प्रोसेसेस होंगे लाइक दिस नीड्स टू बी देयर। फॉर एग्जांपल कैसे मैं दे सकती हूँ, जैसे आपका कोई ऐसे पर्टिकुलर विचार है, जैसे आपको कुछ चीज़ें बड़ों ने कह दी, ओके हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी भी, कोई बड़ा है जो आपको आपको लगता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उनका सारा कहना मानते हो, बट व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट्स नॉट सर्विंग यू, that point is not serving you। now what you are doing is you are getting that strength from your angels कि आप अपने निर्णय, अपने फैसले अपने हिसाब से आप ले सको। आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आपकी क्रिएटिव स्किल क्या है, आपका पैशन किस तरफ है, आपकी इच्छा, आपका मन, आपका लाइक ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप 24/7 कर सकते हो यार। आपको किसी स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, आपको स्पेशल एडवाइजेस की ज़रूरत नहीं होती, लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे आप इंडिविजुअली इनफ हो, राइट तो ऐसी कुछ एनर्जी में आपको पुट ऑन किया जाएगा इन द वीक्स टाइम और इन रीसेंट टाइम, यही आपकी एनर्जी है। नियर फ्यूचर में जहाँ पर 2 ऑफ वैंस हैं वहाँ पे अब ये मुझे क्लैरिफाई करने के बाद ज़्यादा डीपली समझ में आ रहा है, इज़ लाइक आपको कई बार ऐसा होगा यू विल गो बैक एंड फोर्थ, दो रास्ते जैसे ऑपोजिट वे में जा रहे हैं, एक सक्सेस की तरफ जा रहा है और एक आपको पीछे की तरफ खींचता है। सो बिकॉज ऑफ योर पास्ट experiences, because of your past fears, because आपके लाइक ये सारी चीज़ें इतनी ईजीली आपको नहीं मिली है, आपको हमेशा से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आप बैक एंड फोर्थ कर रहे हो, ठीक है। आप बैक एंड फोर्थ कर रहे हो कि आप जाओ कि नहीं जाओ, डू यू नीड टू प्लान दिस वे और नॉट, कैन यू हैंडल इट ऑल अलोन और नॉट।
why these thoughts are coming is because you are an individual person who is experiencing this change. आप एक individual person हो, ये changes, ये सब कुछ अनुभव करने के लिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है. That's why आप इंडिविजुअल हो, एक अकेले पर्सन हो जो इस अनुभव को या इस जर्नी को या इस चेंज को एक्सपीरियंस कर रहा है. दैट्स वाई देर इज़ नो वन अराउंड यू. ओके, और कोई सपोर्ट भी नहीं है, कोई समझ भी नहीं सकता. दैट्स वाई यू आर फीलिंग अफ्रेड. इसके वजह से आप जो है घबराए हुए फील कर रहे हो. बट नियर फ्यूचर वॉट आई गेट इज़ आप ये फियर्स लेट गो करोगे. आप ये जो भी ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये फियर्स हैं, ये लेट गो करोगे. और जो एक्चुअली ये चेंज है, इस चेंज को आप ईज़िली होने दीजिए. लाइक ट्रस्ट ऑन योर डिवाइन, ट्रस्ट ऑन द डिवाइन फॉर द चेंजेस व्हाट आर हैपनिंग इन योर लाइफ. हो सकता है आपकी स्टेबिलिटी की डेफिनेशन पहले कुछ और हो, और वो अब बदली जा रही है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन. सो something is changing, some major shifts are coming in your thought process, in your belief system, in your DNA system, in deep changes are coming in your genetic patterns. So yeah, this is all what is happening. So it's very very intense. बहुत ही फायरी एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ वैन्स हैं. बहुत ही फायरी एनर्जी है. हो सकता है ये चेंजेस, दीज चेंजेस आर नॉट ईजी फॉर यू. ये आपके लिए इतना ईजी नहीं है. एक विजडम ओरेकल डेक से मैं आपके लिए एक वाइज एडवाइस लेना चाहती हूँ, बिकॉज दीज कार्ड्स आर रियली रियली मैजिकल. सो आई एम श्योर आपको एक बहुत ही ब्यूटिफुल एडवाइस जो हमारी एंजल्स की तरफ से आपके लिए वेट कर रही है. थैंक यू सो मच. सो एंजल्स प्लीज़ गाइड जो भी लोग इस सिचुएशन में हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से. थैंक यू सो मच. एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये पर्टिकुलर सिचुएशन आई है, उनके लिए क्या एडवाइस है प्लीज़. थैंक यू सो मच एंजल्स गाइड. ओह वाओ. मेंडिंग नंबर 52 एंड नंबर 2 इज़ यिन. यिन इज़ द फेमिनाइन एनर्जी. ओके, तो हो सकता है कि यहाँ पर आप इस चेंज को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आप अपने बहुत ही लॉजिकल माइंड से अगर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है. सो अगर आप लॉजिक्स को यूज़ करके वर्क करेंगे, ये ऐसा था तो ये ऐसा क्यों नहीं है, इसका रिज़ल्ट ऐसा था, इनपुट ये था तो रिज़ल्ट ऐसा क्यों नहीं है. So these types of thing will not work here. आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देना होगा, यानी कि आपकी फीलिंग्स को आपको ज़्यादा महत्व देना होगा. सो देन यू विल बी एबल टू मेंड. जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं ना, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो एक चेंज से दूसरे चेंज को, एक चेंज से दूसरे चेंज की तरफ आप जैसे जा रहे हो ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वाई दीज चेंजेस आर नेसेसरी. तो ये चेंजेस इसलिए आ रहे हैं ताकि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अंडरस्टैंड कर पाओ. तो फेमिनाइन एनर्जी मीन्स आपका नर्चरिंग नेचर भी है, आपका प्रोटेक्टिंग करने का भी नेचर भी है. आप अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके चलने को बिलीव करते हो, यू नो, फ्यूचर की प्लानिंग करते हो. फ्यूचर की प्लानिंग करते हो नॉट विद द इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बट इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ. फेमिनाइन हमेशा सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचती है. ओके, मस्कुलाइन्स भी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं. आई एम नॉट saying that, but logical mind is always not right. Okay, you have to give your feminine energy, power of feminine, शक्ति स्वरूपा बनने की तैयारी. to find out, आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी एवरीडे लाइफ की स्टेबिलिटी क्या है, आपके इमोशंस आप कहाँ से लेके आते हो. व्हाट इज़ योर स्टेबिलिटी टूवर्ड्स योर इमोशंस, व्हाट इज़ योर स्टेबिलिटी टूवर्ड्स योर पैशन.
your passionate energy, what is your stability towards what are the things आप जो मेंड करना चाहते हो, क्या चीज़ें हैं. एंड डिफरेंट एक और पर्सपेक्टिव है जो यिन कार्ड से मुझे बताता है, इज़ द लेट गो एंड द पावर ऑफ लेटिंग गो. सो आप अगर इस फेमिनाइन एनर्जी को टैप इन करते हैं यहाँ पर, अगर बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, आप लॉजिकली सोच रहे हैं, यू आर द वन हु इज़ ऑलवेज टेकिंग एक्शन. So now is the time that you stop taking action. You are not the one as a doer, but indeed you are the one who is taking a step back. आप एक step back ले रहे हो, right? And you are letting the things happen to you. अपने लिए automatically वो चीज़ों को होते हुए आप अनुभव करोगे. सो यू विल बी दी वन जो एक ऑब्जर्वर रहेगा, ठीक है, ऑब्जर्वर रहेगा जो इन चीज़ों को मेंड हुए देखेगा, जो आप नियर फ्यूचर में देखोगे कि ये जो परिवर्तन है, यू विल बी द वन हु विल एक्नॉलेज दीज काइंड ऑफ चेंजेस. ऐसे चेंजेस को आप एक्नॉलेज करोगे और यू विल बी द वन जो इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर रहोगे. यू विल फील दीज चेंजेस अराउंड यू. सो यही है आपकी एनर्जी. आप एक फेमिनाइन एनर्जी को, यानी कि दूसरों को आप मौका दोगे. अब ये समझ के बाद, ये परिवर्तन के बाद दूसरों को आप मौका दोगे कि वो एक नए स्टेप्स ले सके. ओके, एंड आप लेट गो की एनर्जी में भी रहोगे. यू विल लेट गो some negative things. You are in under the cycle of drastic change. Okay, so these are the messages what I had for you from my side. I hope you liked this reading. I hope you understood the messages what my angels or my cards were trying to communicate to you through me. एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन आप इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और यू आर इन एन असेंशन जर्नी, तो मेरे रीडिंग्स आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.